सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके का है, नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस हमारे कितने सेक्शन में डिवाइड है, कौन से सेक्शन कितने नंबर का है और उनसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, ये सब जानकारी हमको पढ़ने से पहले बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो हम क्लास 12th की बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर सकते और ना ही बहुत अच्छे नंबर ला सकते। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले सिलेबस को जरूर देखो और सिलेबस को देखने के बाद में उसके नंबर ऑफ डिवीजन को देखो कि आखिर जो क्लास 12th का सिलेबस है वो कितने नंबर में, यानी कि किस किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर में आता है, हमें कौन से सेक्शन में अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन से कितना पूछा जाता है, रीडिंग सेक्शन से कितना पूछा जाता है, इसके बाद में ग्रामर सेक्शन से कितना पूछा जाता है, लिटरेचर सेक्शन में कौन सा होता है, प्रोज पोइट्री या शॉर्ट स्टोरी से कौन कौन सी चीजें आती हैं, कितने कितने नंबर में आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, पढ़ना कैसे है, वो सारी चर्चा आज की वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले फटाफट हमने क्या बताया, क्या होगा, इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे, क्लास 12th होगा हमारा। और यहां पर देखो बाकी सारे सब्जेक्ट से मतलब मेरा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीन से इनमें क्या होता है कि 70 और 30 में ये डिवाइड होता है। 70 नंबर में आपकी थ्योरी रहेगी, 30 नंबर में आपका प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, यानी कि ये जो 100 मार्क का होगा वो तुम पर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी मेहनत करते हो। जितनी अच्छी मेहनत करोगे ना उतने अच्छे नंबर आएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं अपने सभी विद्यार्थियों से कि एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, बिठा लो कि सब लोगों के भरोसे मत बैठे रहो कि वो पढ़ना शुरू करेंगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अरे मैं तो तुम्हें होशियार तब समझता हूं जब लोग पढ़ना शुरू करें और तुम पढ़ करके खत्म कर दो। मैंने क्या बताया, जब लोग पढ़ना शुरू करें और तुम पढ़ करके खत्म कर दो। जब लोग पढ़ करके खत्म करें तो तुम उसको रिवीजन कर दो, जब लोग रिवीजन करें तुम दोहरा दो, यानी कि तुम हमेशा 2 कदम आगे रहो, तभी आप बेहतर और अच्छा कर पाओगे। यानी कि जब सभी पूरी भीड़ से अलग करोगे ना तभी तुम्हें एक अलग पहचान मिलेगी। तो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो यार, कुछ अच्छा करना है तो आज से ही लग जाना है, क्योंकि हम लोगों का नया सेशन शुरू हो चुका है। यानी कि अब हमारी जो तैयारी होगी वो 2023 और 24 की धुआंधार। इसमें इंग्लिश को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि हर हाल में 90 प्लस जाने के लिए हमको तैयारी करनी है। इतनी अच्छी तैयारी करके जाना है कि इंग्लिश में 90 से ज्यादा नंबर आए हर हाल में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस आपकी उंगलियों पर, फिंगर ऑन टिप्स, बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। क्या क्या अच्छे से तैयार होना चाहिए जरा समझो। सबसे पहले हमने आपको बताया था, जरा 1 मिनट के लिए हमारी कहानी समझ लो। यानी कि ये 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? बोले सर 100 नंबर का ये पेपर होगा। जब ये 100 नंबर का पेपर होगा इसमें 60 और 40 में डिवाइड होगा। बोले सर ये क्या है 60 और 40? ध्यान दीजिए, 60 नंबर में हमारी ग्रामर पूछी जाती है, 60 नंबर में हमारी ग्रामर पूछी जाती है और 40 नंबर में हमारा लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है। क्या बताया हमने कि लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है। लिटरेचर से मतलब होता है दोस्तों साहित्य, जिसमें 3 चीजें आपकी आएंगी, प्रोज आ जाएगा, पोएट्री आ जाएगी और शॉर्ट स्टोरी आ जाएगी। प्रोज आ जाएगी, पोएट्री आ जाएगी और क्या आ जाएगा, शॉर्ट स्टोरी आ जाएगी। अगर हम सेक्शन बी की बात, अब इसी तरह, अब बोले सर ठीक है आपकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी
कि 60 नंबर में हमारा ग्रामर आएगा और 40 नंबर में हमारा लिटरेचर आएगा। अब हमें लगे हाथों ये भी बता दो कि ये 60 नंबर का जो ग्रामर होगा वो किस तरीके का होगा। तो इसमें जो 60 नंबर का ग्रामर होगा वो 3 सेक्शन में दोस्तों डिवाइड होगा। सेक्शन ए, इसी तरीके से सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि इस तरीके से हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए को ही हम कहते हैं रीडिंग सेक्शन। क्या कहेंगे, बोले सर रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी को ही हम बोलेंगे राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। और इसके बाद ये आपका क्या सेक्शन जो सी होता है वो ग्रामर सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है, ग्रामर। अब यहां से ध्यान दो, जो सेक्शन ए होगा टोटल वो कितने नंबर का आएगा, तो ये जो सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन वो 15 नंबर में आता है। बोले कितने नंबर में, 15 नंबर में। राइटिंग सेक्शन दोस्तों कितने नंबर में आएगा, राइटिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का आता है। बचा हुआ ग्रामर सेक्शन जो है वो कितने नंबर में आएगा, तो 25 में। आप जोड़ करके देख लो, 15 20 कितना हो गया 35 और 35 25 कितना टोटल 60। तो ये 60 नंबर की हमारी क्या हो गई, ग्रामर हो गई। ठीक है, तो पहले ग्रामर को ही अच्छे से समझ लो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब आपको इतना, कोई भी मान लीजिए क्लास में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, टीचर के सामने जाते हो या कुछ भी कर रहे हो, मान लो घर पे बैठ करके अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले यार तुम्हारा सिलेबस पूछा जाएगा। और हमारे दिमाग में, हमारी टेबल के ऊपर जहां पर भी हम पढ़ रहे होते हैं, जो भी हमारा अध्ययन टेबल होता है, ठीक है, या अध्ययन रूम होता है, स्टडी रूम, उसमें हमारा सिलेबस जरूर हमारी आंखों के सामने हो कि कौन सी चीज कब तैयार करना है, कितने समय में तैयार करना है, और जब तक वो टॉपिक तैयार नहीं हो जाए तब तक आप उसका पीछा ना छोड़ो। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है, क्योंकि सफलता ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी। कहते नहीं, एक पल की खुशी के लिए हमें पूरे साल भर की सारी खुशियों को, सारे पलों को त्याग देना होता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, वो एक पल लेकिन होता बहुत प्यारा है। जब हमारी मार्कशीट के ऊपर 90+ नंबर लिखे होते हैं ना, तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होती, बहुत प्यारी। बस उसी खुशी को लेने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं। 1 साल की बात है, ठीक है, बस फरवरी तक जितना मेहनत करना चाहूं उतना कर लो, और मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतनी तुम्हारे साथ करूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा तुमको टॉपर बनाने में, तुमको इंग्लिश में अच्छे अंक दिलाने में। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन की बात करेंगे। रीडिंग सेक्शन में भी क्या आएगा, हमने क्या बताया, रीडिंग सेक्शन जो सेक्शन ए होता है वो कितने टोटल, इसमें 15 अंक का। अब 15 नंबर में क्या क्या रहता है, बोले 1 लॉन्ग पैसेज रहेगा, एक बड़ा सा पूरे पेज का पैसेज होता है, जिसके एक पूरा पैसेज दे रखा होगा और उसी के नीचे 4 शॉर्ट आंसर दे रखे होंगे। आपने जब फर्स्ट ईयर और इससे पहले हाई स्कूल और 9th में जब परीक्षा दी होगी, तब आपने देखा होगा कि एक पूरा पैसेज होता है और उस पैसेज के नीचे 2-3 क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर हमको उसी पैसेज में से छांट करके लिखना होते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके का है, ठीक है। 4 होंगे टाइप क्वेश्चन आंसर, और क्या होगा 3 वोकैब यानी कि वोकैबुलरी क्वेश्चन होंगे। तो 3 जो है वो वोकैबुलरी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। इसका मतलब जो 4 हमारे शॉर्ट आंसर होते हैं, कितने 4, और वो 4 जो होते हैं उनकी सबकी कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर का, यानी कि प्रत्येक हमारा 3 नंबर का होगा, तो कितने हो गए 12 नंबर। 12 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। 3 वोकैबुलरी होंगी, तो और प्रत्येक कितनी 1 नंबर की होगी, तो ये 3 हमारी क्या हो गई, वोकैब हो गई। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन बी में क्या आएगा, हमारा राइटिंग सेक्शन आएगा। ये कितने नंबर में आता है, ये 20 मार्क में आएगा, ठीक है। राइटिंग, बोले सर 20 मार्क में ये 20 नंबर में क्या क्या चीजें होंगी, तो 20 नंबर में जो चीजें होंगी वो हमारी आर्टिकल में क्या डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल होंगी।
और ये जो आपको आर्टिकल लिखना है वो कितने 100 to 150 वर्ड में लिखना है, और ये कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। इसी तरीके से लेटर 10 नंबर का आएगा। वो लेटर दो तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो लेटर टू दी एडिटर, यानी कि संपादक, समाचार संपादक जो होते हैं उनके लिए आपसे पत्र लिखवाया जा सकता है, या कंप्लेंट लेटर्स, यानी कि जो शिकायती पत्र होते हैं उन शिकायती पत्रों को लिखवाया जा सकता है। इसका भी एक आएगा, और ये भी कितने, 10 नंबर को। 10 नंबर में क्या आ गया, आर्टिकल, और 10 में लेटर। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। तो अब तुमसे कोई पूछे कि ग्रामर सेक्शन कितने भागों में डिवाइड होगा, तुरंत कहना 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए 15 नंबर में, सेक्शन बी 20 नंबर में, 15 में एक बड़ा सा पैसेज होगा 12 नंबर का, और उसी पे 3 बुक कैप होंगी, टोटल 15 हो गए। इसके बाद में राइटिंग सेक्शन में हमारा आर्टिकल और आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये 2 आ जाएंगी। और सेक्शन सी अब होता है हमारा ग्रामर शुरू। अब आपको पता लगेगा यार देखो इस बार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ें, हमें तो टू दी पॉइंट पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। फालतू का नहीं पढ़ना है, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ना, सिर्फ वही चीजें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम हॉल में पूछी जाए। अब एग्जाम हॉल में यार क्या क्या पूछे, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करना है जहां, और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर में आएगा वो भी ध्यान से समझना। यहां पर सेक्शन सी की बात करते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो ये 4th, इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस पे होंगे सभी, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड ऑन होते हैं, किस पर बेस्ड ऑन होते हैं। अब देखो हमने क्या बताया, 10 क्वेश्चन वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित हो, लेकिन ये जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे ये 10 क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक पर आधारित होंगे। किन किन टॉपिक से ये 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमारे नरेशन, नरेशन से मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। सिंथेसिस से पूछे जा सकते हैं हमारे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे जा सकते हैं, सिंटैक्स से पूछे जा सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब, ठीक है, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, होमोफोन्स होंगे, ठीक है। ये हमारे टॉपिक हैं ग्रामर के। तो ग्रामर में बस हमको इतना ही पढ़ना है, और ये जो ग्रामर आएगी ये इन पर, अब ये इसे छोटा मत समझना, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है। अगर हम चाहे नरेशन की बात कर लें, सिंथेसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी कम से कम 10-12 पार्ट हैं इसके, सिंटैक्स में तो अब की पूरी ग्रामर ही आ जाती है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सब सिंटैक्स का पार्ट है। इडियम एंड फ्रेजेज, ये बुक है पोर्शन यहाँ से चालू हो गया, फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, ये अपने आप में। और रही बची ग्रामर पूरी, यानी कि इंटर से ज्यादा ब्रॉड ग्रामर ही नहीं है, ठीक है। लास्ट रही बची कसर कहां पूरी हो गई हमारी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें 7-8 सेंटेंसेस की पूरी स्टोरी आएगी, और ये कितने नंबर में होगा, 5 नंबर में। तो ये जो 20 नंबर 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 20 मार्क हो गए। और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे वो या तो नरेशन पर आधारित होंगे, सिंथेसिस से, सिंटैक्स से, ट्रांसफॉर्मेशन से, इडियम, इन सब से आधारित होंगे। अच्छा, इसमें सब सारे टेंसेस आपको, चाहे एक्टिव वॉइस के जो 12 प्रकार के टेंसेस हैं उनको, जैसे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। इसके बाद में जो हिंदी पैसिव वॉइस होता है 8 प्रकार के, देखो इंग्लिश में तो हम पैसिव वॉइस को पढ़ते ही पढ़ते हैं, हमें सब पता है, लेकिन हिंदी में जो पैसिव वॉइस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरी में जो पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं हिंदी में वो ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो हमें हिंदी पैसिव वॉइस का भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। हिंदी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इन सब को आपको उंगलियों पर बेहतर तरीके से पता हो, तभी आप यार ट्रांसलेशन कर पाओगे। ये बहुत सरल नहीं होता कि आपने कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इस ट्रांसलेशन को, यानी कि ये 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ, ओके, यूज टू,
इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, ये सभी आपको बेहतर तरीके से, और जितनी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, बिल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डे, नीड, मस्ट, आउट टू, इन सब का यूज, स्पेशल यूज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका ये ट्रांसलेशन पोर्शन अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? चलो, ये तो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया, किसको? ग्रामर पोर्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर पोर्शन को। लिटरेचर में फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक में क्या लगा होगा? प्रोज। प्रोज से क्या पूछा जाएगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आज हम पूरा नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहे हैं। देखो, प्रोज से आपका 8 नंबर में शॉर्ट आंसर होंगे और 7 नंबर में आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा, और ये टोटल 15 नंबर का प्रोज से पूछा जाएगा। इसमें पूछा 2 शॉर्ट आंसर होंगे टाइप, आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप। तो जो 2 होंगे प्रत्येक कितने? 4-4 नंबर का होगा, 8 नंबर, और एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा तो वो कितने? 7, 8 7 कितने? 15 नंबर का प्रोज से पूछा जाएगा। बोले सर लगे हाथ तो ये भी बता दो, पोएट्री और बिस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री से कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो पोएट्री से ध्यान बनाए रखना, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री। एक पोएट्री का स्टेंजा दिया होगा और उस स्टेंजा के नीचे 3 एक स्टेंजा दिया होगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर में तो आपका स्टेंजा हो गया। और एक बात ध्यान बनाए रखना, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन होंगे किसके? ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि यहां पर आपको इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच को इंक्लूड किया गया। कौन कौन से? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ठीक है, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया। तो इतने हमारे फिगर ऑफ स्पीच को भी यहां पर ऐड किया गया है। इतने फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से हमको पढ़ करके जाना है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, जो कि आपने हिंदी में पढ़े होंगे, यानी कि सिमली, मेटाफर, ये हमारा क्या होता है? उपमा होता है, ये रूपक होता है, ये मानवीकरण होता है, ये विरोधाभास होता है, ये संबोधन वाला होता है, हाइपरबोल यानी कि बड़ा चढ़ा करके बात करना, ठीक है, लंबी लंबी फेंकना, ओनोमाटोपोइया ध्वनि सूचक होता है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो बेहतर तरीके से एकदम बढ़िया बताएंगे। हाइपरबोल से मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अतिशयोक्ति, तो परेशाना। अब ये तो आपके क्या 6 नंबर में आपका स्टेंजा हो गया पोइट्री से, और 4 नंबर में क्या हो जाएगा? सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। यानी कि कोई भी 2-3 पोएम दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक का आपसे क्या लिखवाएंगे? सेंट्रल आइडिया लिखवाएंगे, जो कि कितने? 4 नंबर का। टोटल 10 नंबर का कहां से पूछा जाएगा? आपका पोएट्री सेक्शन से। इसके बाद हम बात करते हैं बिस्टास की, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर से भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों कितने कितने नंबर में होंगे? 4-4 नंबर में होंगे। टोटल कितने नंबर के हो गए? 8 नंबर के हो गए, यानी कि 8 नंबर में आपके ये पूछे जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? वो 7 नंबर का। तो 8-7 15 नंबर ये हो गए। इसका मतलब ये हुआ प्रोज से भी 15 नंबर का, पोएट्री से 10 नंबर का, 15-10 25, और 15 नंबर का बिस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से, और 25 और 15 कितने हो गए? 40। बात समझ में आ गई? तो आज हमने आपको जो डिस्कस किया है वो नंबर ऑफ डिवीजन पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसी के साथ तेजी से इसी वीडियो में हम आपको ये भी डिस्कस कर देते हैं कि प्रोज में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो, ये नोट पॉइंट जरूर पढ़ लेना, नहीं तो कहो सर ये तो आपने वो सिलेबस डिस्कस कर दिया है जो कोरोना काल में था। हाँ सही बात है, ये उसी समय का बना हुआ है, लेकिन अब आपके प्रोज सेक्शन में जो चैप्टर डिलीट थे, जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए थे, अब उनको भी इस साल से, इस सेशन से 2023 और 24 के सेशन में यानी कि पूरा 100% सिलेबस पूछा जाएगा, कुछ भी रिड्यूस या डिलीट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान बनाए रखना, रिड्यूस वाला अब जितना भी पहले रिड्यूस हुआ है उसे भी अच्छे से तैयार करना। प्रोज में बेटा आपको कितना तैयार करना है? ध्यान से देखिएगा, प्रोज में आपको तैयार करना है द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रेप, इंडिगो। ये तो, और ये किसने? अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है द लास्ट लेसन,
लॉस्ट स्प्रिंग को किसने लिखा? अनीस जंग ने लिखा है। इसके बाद डीप वाटर को किसने लिखा है? विलियम डगलस ने लिखा। दी रेड ट्रैप को किसने लिखा? सल्मा लैगरलॉफ ने लिखा। और इंडिगो को लुइस फिशर ने। इसके कुछ डिलीटेड टॉपिक हैं, उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। उनको ऐड किया है हमने कि सबसे लास्ट में कि ये टॉपिक पिछली यानी कि जो पिछला सेशन था उसमें नहीं आए, लेकिन इस सेशन से आएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। इसमें जो 2 टॉपिक डिलीट किए गए थे, ठीक है, उनको भी हम अभी आपको बताएंगे। 3 टॉपिक। पोएट्री में देखो, पोएट्री में क्या क्या हमारा है। पोएट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट हुआ था, बाकी टोटल 6 पोइम है आपके सिलेबस में, 5 यहां पे दे रखी हैं। ठीक है, 5वीं तो कौन कौन सी? पोएट्री में माई मदर एट 66 कमला दास का पढ़ के जाना है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम स्टीफन स्पेंडर को पढ़ना है। कीपिंग क्वाइट में पब्लो नेरुडा को पढ़ना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट को। और आंट जेनिफर टाइगर्स में एड्रियन रिच को पढ़ करके जाना है। सेम इसी तरीके से अगर हम विस्टास के सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें भी हमको 3rd लेवल जैक फिन्ने को पढ़ना है। द टाइगर किंग काल्की को पढ़ना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिसानी दोषी को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दी इनिमी में पॉल एस बक को पढ़ना है। सुड विजार्ड हिट ममी में जॉन अपडाइक को पढ़ना है। ऑन द फेस ऑफ इट में सुसन हिल को पढ़ना है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। इसके बाद देखिएगा हमने क्या बताया, हम वो चीज आपको डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर डिलीट कर दी गई, अब वो भी पूछा जाएगा। प्रोज से 3 चैप्टर डिलीट किए गए थे, रिड्यूस किए गए थे यूपी बोर्ड में, अब ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सबका सिलेबस एक है, तो आप टेंशन ना लो। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये सब बेनिफिशियल है। पोइट्स एंड पैनकेक्स भी अब आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो भी, और गोइंग प्लेसेस, ये तीनों पार्ट प्रोज में अब 2023 और 24 के सेशन में पूछे जाएंगे। पोएट्री में एक चैप्टर डिलीट हुआ था, आ रोड साइड स्टैंड, अब ये पूछा जाएगा। और अगर हम विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो यहां से 2 चैप्टर डिलीट किए गए थे, एक एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल और दूसरा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर इसको, और बी टू आर ह्यूमन बीइंग इसको। ये सभी आपके अब पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन से एक टॉपिक आपका डिलीट हुआ था, बिजनेस लेटर। देखिए हमने क्या बताया था, लेटर टू द एडिटर, ये तो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, कंप्लेंट लेटर भी तैयार करना है। साथ ही साथ अब आपको लास्ट ईयर नहीं तैयार करना था, लेकिन इस साल आपको बिजनेस लेटर भी तैयार करना पड़ेंगे। तो ये था आपका सिलेबस 23 और 24 के लिए साथियों। ठीक है, आगे हम क्लास भी लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि इससे हमें, इस चैनल से हमको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बेहतर करने को मिलेगा, तब आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।